हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, 2025 पौधे को एक माली इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियाँ हों। तो कितनी पंक्तियाँ हैं, है ना? 35, 45, 55, 65। यानी माली उसको एक वर्गाकार आकृति में लगाना चाहते थे। कहा इसने, क्वेश्चन का मतलब है कि इस प्रकार लगाते प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियाँ हों। यानी कि कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये निकलता है कि यदि उसने ये वाला, इससे अगर ये, जैसे कि यहाँ पर उसने ये कितने पौधे लगाए, देखो ये कितनी 1 2 3 4 5 लाइन है, तो एक लाइन में वो 5 पौधे लगाता है। 1 2 3 4 5। और उसके बाद कितनी लाइन है? 5 लाइन है। 1 2 3 4 5। तो 5 बच कितने पौधे हैं? 25 हो जाएंगे, है ना? इसी एग्जांपल से इसको समझेंगे अपन। देखो इसने दिया है 2025, तो अपन इसका क्या निकालेंगे? वर्गाकार। ये वर्गाकार करती है, वर्ग क्या करती है, इसको वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से लगा देंगे, तो 5 चौके 20, 0 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 एकम 5। 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 3 3 9, और 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास हो रहा है दोस्तों 5 × 5, 3 × 3 × 3 × 3। देखो 5 2 बार आया और 3 1 2 3 4 बार आया। तो इसमें दोस्तों 5 का तो एक जोड़ा बना, 3 का एक 2 जोड़े बने, 3 3 के, 3 × 3। तो इनका गुणा कर लो, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो इसका वर्गमूल कितना निकलता है दोस्तों? 45। यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने वो 45 पौधे लगाता है। हर पंक्ति में 45 पौधे लगाता है। अगर कितनी पंक्ति में कितने पौधे लगाए तो 45। पंक्तियाँ कितनी, वो भी 45, है ना? ये जो है ना, ऐसी 45 पंक्तियाँ हैं और हर पंक्ति में 45 पौधे हैं। तो आई होप कि बड़े अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। एक कक्षा के प्रत्येक छात्र से उतनी राशि ली गई जितने की कक्षा में छात्र हैं। इसके बाद भी वही निकलती है कि एक कक्षा में जितने, मान लो 5 छात्र हैं तो प्रत्येक से 5 रुपये ले लिए गए, तो 5 बच्चे 25 रुपये हो गए। मान लो 10 छात्र हैं तो प्रत्येक से 10 रुपये लेंगे, तो 10 दाम 100 रुपये हो गए। इसी तरह यहाँ पे संख्या कितनी राशि ली गई उनसे? 2401 रुपये लिया गया। तो अब ये किसका वर्गमूल है, ये अपन देखते हैं। तो 3 8 24, 3 से नहीं जा रहा, 7 3 21, 21 3 7 28, हाँ 7 से जा रहा। देखो 7 3 21, तो 3 बचे, 3 पे 30 हो गए, 7 चौक 28 हो गए, 28, और फिर यहाँ से 28 और 2 पे 1, 7 21। फिर 7 से लगा, 7 चौक 28, 28 और 7 9 63। 7 से लगा, 7 7 49, 1। तो 7 के कितने 2 जोड़े बने, 7 × 7 × 7, तो 7 × 7, 7 7 49। तो यहाँ पे कितने छात्र हैं? 49 छात्र हैं, क्यों? प्रत्येक बच्चे से 49 रुपये ले लिए गए। अगला अपन देखते हैं। प्रत्येक बच्चे से 49 रुपये ले लिए गए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात, अपनों को कौन सी संख्या ज्ञात करनी? वर्ग संख्या, जो प्रत्येक 8 15 और 20 से पूर्ण विभाजित हो। देखो ऑप्शन भी है ऑप्शन में, 4200, 900, 1600, 3600। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जरा कमेंट कीजिए। ये तो एक वर्ग संख्या है ही नहीं, बाकी बची 3। 900 वर्ग संख्या है, 1600 वर्ग है और 3600 भी वर्ग संख्या है। तो इन तीनों में कौन सा उत्तर सही हो सकता है, तो देखते हैं। तो अब इसने सबसे छोटी से छोटी कहा, मतलब जैसे 8 15
और 20। तो अपन सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाया 2 चौक 8, 15 से 2 धाम 10, फिर 2 से लगाया 2 दूनी 4, 15 2 पंजे 10, 2 से लगाया 1, 15 से ऐसे 5, 3 से लगाया 3 पंजे 15, और 5 से लगाया तो 1 1। इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, कितने हो गए 120 आ गए। अब दोस्तों 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 120 के फिर गुणनखंड करो। देखो 2 से लगाया 2 छंग 12, फिर 2 से लगाया 2 3 6, 2 से लगाया तो 2 एकम 2 15 आ गए, 3 से लगाया 3 पंजे 15, 5 से लगाया तो 1 आया। अब दोस्तों यहाँ देखना है कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब अपनों को निकालना है यहाँ पे दोस्तों वर्ग संख्या। क्या पूछी इसने, वर्ग संख्या पूछी है। तो इन 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन अब इस 2 3 5 इनके जोड़े नहीं बन रहे, 2 3 5 के जोड़े नहीं बन रहे। तो अब अपन 2 के साथ में 1 2 का और गुणा करें तो जोड़ा बनेगा, 3 के साथ में 1 3 का और गुणा करें, और 5 के साथ में 1 5 का और गुणा करें, है ना। तो 2 3 6 बजे 30, यानी कि अपन इसमें किसका गुणा करेंगे, 30 का गुणा और कर देंगे। तो ये 120 तो ऐसे ही इंटू 30, तो भारतीय 3600, ये इसका राइट आंसर होगा। 3600 इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या 256 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। अब आपको मालूम है घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं। 256, 2 से लगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से लगाया तो 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 से 1 आ गया। 2 कितनी बार आया देखते हैं, मतलब 1 2 3, देखो एक घन बन गया, 2 2 2, एक घन यह बन गया, और 2 और 2, यानी कि ये तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन 2 2 ये तो आ गया, 1 2 और चाहिए। तो इस संख्या से 200 गुणा कर देंगे। 2 5 6 इंटू 2, 2 छंग 12 का, 2 हासिला 1, तो 10 नहीं 11 का 1 हासिला 1, 4 नहीं 5, 512 जो पूर्ण घन है। तो कितना और आंसर कितना आ रहा अपना, सब छोटी संख्या होगी 2, 2 से अगर गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाएगी। आंसर कितना आ रहा, 2। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15,950 रुपये है और 15% लाभ लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा, विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताएं। देखो 15% लाभ, सबसे पहले तो ये 15% लाभ को बटे 100 कर लो, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 20, 3 बटे 20, 20 पे 3 रुपये का लाभ। देखो 3 बटे 20, 20 पे 3 रुपये का लाभ हो रहा, यानी कि 23। अब क्रय मूल्य कितना उसका, 15,950, ये क्रय मूल्य है। तो नीचे क्रय मूल्य आता है 15,950, 15,950, तो सिपर से सिपर कट गई और 2 से भाग लगाएं तो 2 7 14, 2 9 18, फिर 2 7 14, 2 5 10। जो संख्या है ना इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 23 का 23 पंजे 115 का, 23 पंजे 115 का 5 हासिला 11, 23 पंजे 23 23 23 पंजे 161, 161,
161 में 11 जोड़ेंगे तो 11, 1 ने 1 2, 6 ने 1 7, 1 तो 2 यहाँ आ गए, 17 हासिल बचे। 23 नंबर 216 तो वो 9 23 9 9 23 9 207 207 में 17 और जोड़ दो, 14 का 4 असिला 1 2 22 बचे और 23 7 23 19 23 32 15 23 38 161 161 और 22 तो 2 ने 1 3 6 2 8 ने 1 183 18,342 18,342 ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 18,342.50 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का 5% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जब यहाँ 2 वर्ष हो तो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? D=PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा 2 वर्ष के लिए, है ना। तो P का मतलब 8,000, R दर 5%, 5 बचे 25 और नीचे कितना आ जाएगा 100 × 100 आ जाएगा। 3 सिफर से यहाँ 2 कट गई, 1 और कट गई, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 2 से कटे तो 4, 5 चौक 20, 20 रुपये। अंतर कितना आएगा 20 रुपये। इज द राइट आंसर। अगला है 12,500 3 वर्ष का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 3 वर्ष दिया है तो फार्मूला D=PR² बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 + R बटा 100, ये फार्मूला लगेगा 3 वर्ष के लिए। इसलिए 12,500 और दर कितनी 10, तो 10 दाम 100, 100 × 100 और यहाँ जोड़े तो 310 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। 2 सिफर से 2 सिफर कट गई, 1 सिफर से 1 सिफर कट गई, 1 और 2 सिफर से 2 सिफर वो कट गई तो 125 में 31 का गुणा कर दो, 31 का गुणा तो 125 और 3 में 15, 5 हासिला 1 3 2 6 ने 1 7 3 1 3, 5 ने 2 7 7 ने 8 3, 370.5 370.5 ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 10 रुपये के 11 पेन खरीदता है और 11 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि। देखो CP यानी कि कास्ट प्राइस और SP यानी कि सेलिंग प्राइस। CP क्या 10 रुपये के 11, देखो 10 रुपये के 11, फिर अगला 11 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है। इनका क्रॉस गुणा कर लो तो 10 दाम 100 और 11 11 121, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेची उसने 121 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 21 रुपये का हो गया। तो 100 × 100 बटा 1 लाभ परसेंट बराबर, तो 100 से 100 कट के बराबर 21% उसको लाभ हो गया, 21% उसको लाभ हो गया। अगला है CP 1350 और सेलिंग प्राइस 1700। देखो तो CP और सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस कितनी है 1350 और ये है 1700, तो घटाए तो 0
और 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 3 गया 3, 350 लाभ हो गया बटा 1350 100 बटा 1 सिफर से सिफर कट गई 5 चौ 7 35 5 दूनी 10 5 7 35 700 बटा 27 27 दूनी 54 और 54 14 और 7 5 35 3 चौक 12 चौर 4 बार तो 24 कुछ अंक आएंगे। ये इसका लाभ होगा अगला है एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है। एक दुकानदार 60 रुपये की 12 केले खरीदता है और 30 रुपये 5 केस बेचता है। देखो बहुत वही अभी हाल समझाया। सीपी और सेलिंग प्राइस 60 रुपये में 12 खरीदता है और 30 रुपये में 5 इधर से बेच देता है। देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 300 और बार दिया 36 360 तो प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपये का होगा। 300 इंटू 100 बटा 1 2 सिफर कट गई 3 3 दूनी 6 20% उसको लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या का योग 70 और अंतर 10 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखो a प्लस बी बराबर 70 a माइनस बी बराबर 10 ये कट गया दोनों जोड़ दिए तो 2a बराबर 80 a बराबर कितना हुआ 40 a बराबर 40 तो b बराबर कितना हो गया 30। ये कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 40 का इसका 4 चौक 16 3 दिया 900 9 7 16 अंतर कितना आया 700 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।